ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदमी के पास अगर दो विकल्प हों कि या तो वो बड़ा अफसर बन जाए और खूब मजे करे, या फिर छोटा मोटा लेखक बनकर अपने मन की बात कहने की आजादी अपने पास रखे, तो भाई बहुत बड़े अफसर की तुलना में छोटा सा लेखक होना ज्यादा मायने रखता है। लेखक के पक्ष में एक बात और जाती है कि उसके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। हम कभी नहीं कहते कि स्वर्गीय कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं या स्वर्गीय प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे। लेखक सदा जीवित रहता है। ये विचार थे अपने समय के अनूठे व्यंग्यकार शरद जोशी के। और सच है कि व्यंग्य को हंसने हंसाने की हास्यास्पद कवायद नहीं, बल्कि जन पीड़ा की तार्किक अभिव्यक्ति के रूप में लोगों के समक्ष रखने वाले महान व्यंग्यकार शरद जोशी आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। उनके तीखे शब्द हमेशा लोगों को जगाते रहेंगे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी का नाम शामिल है। उनकी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों की बेबाक तस्वीर नजर आती है। अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ सटीक शब्दों में व्यक्त किया। वो भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में मंच पर गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। फिर शरद जोशी 25 सालों तक कविता के मंच से गद्य पाठ करते रहे। वो एक स्थापित व्यंग्यकार तो थे ही, इसके साथ ही उन्होंने उपन्यास लिखे, व्यंग्य नाटक लिखे। उन्होंने अनेक टीवी धारावाहिक लिखे और इसके साथ ही कई फिल्मों में संवाद लेखन भी किया। उनकी भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण का ढंग विषय के मुताबिक होता, जो सीधे उनके पाठकों या दर्शकों के मन में उतर जाता था। सामाजिक विसंगतियों को लेकर एक बेचैनी उनके मन में हमेशा रही, जो उनके पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं को आंदोलित कर देती थी। कुछ झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ मस्ती की स्वर लहरी में दुनिया की एक कहानी थी। कुछ झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ मस्ती की स्वर लहरी में दुनिया की एक कहानी थी। विस्मृत बंदी चौंक उठा हथकड़ियों की झनकारों से, मानो एक बंधा शेर चौंके कुछ इधर उधर के नारों से। वो विस्मृत बंदी चौंक उठा हथकड़ियों की झनकारों से, मानो एक बंधा शेर चौंके कुछ इधर उधर के नारों से। उसकी बेड़ी से एक तान स्वर, एक अजस्त्र प्रवाहित था। आजादी जीवन मौत इन्हीं से मानो उसका रिश्ता था। वो खेला था अंगारों से, यम से तो भाईचारा था। जीवन का मानो एक दांव जो देश प्रेम पर हारा था। उसकी नस-नस में लाल खून था, देश प्रेम पर सना हुआ। वो बंदी था, वो कैदी था, कुछ अपने मन में रंगा हुआ। झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ मस्ती की स्वर लहरी में दुनिया की एक कहानी थी। कुछ झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ मस्ती की स्वर लहरी में दुनिया की एक कहानी थी।
शरद जोशी का जन्म 21 मई सन 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास जोशी और माताजी का नाम शांति जोशी था। उनका परिवार मूलतः गुजरात का रहने वाला था, जो बाद में मालवा में आकर बस गया था। शरद जोशी के पिता रोडवेज में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। चूंकि पिता का स्थानांतरण होता रहता था, इसलिए शरद जोशी का बचपन मऊ, उज्जैन, नीमच, देवास और गुना जैसे छोटे शहरों में बीता। दौलतगंज मिडिल हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और बाद में इंदौर के होलकर महाविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा हासिल की। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। अपने शिक्षा काल से ही वो लेखन से जुड़ गए थे। यहाँ तक कि अपने लेखन से प्राप्त आय से ही उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। सन 1955 में शरद जोशी आकाशवाणी इंदौर में पांडुलिपि लेखक के रूप में कार्य करने लगे थे। उसके बाद वो मध्य प्रदेश सूचना एवं प्रकाशन विभाग में जनसंपर्क अधिकारी रहे। यहाँ रहते हुए उनकी पहचान एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार के रूप में हो चुकी थी। कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और स्वतंत्र लेखन को ही अपनी आजीविका के साधन के रूप में चुना। किसी के बंधन में बंध कर रहना उनके स्वभाव में नहीं था, इसीलिए उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर पत्रकारिता की ओर रुख किया। शरद जोशी ने अपने लेखकीय जीवन का आरंभ कहानियों से किया था। 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी रचनाएं देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी थीं। दरअसल शरद जोशी अपने आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस वजह से उनके अति घनिष्ठ मित्र और हितैषी भी उनसे दूर हो गए। मतभेद हुए तो अत्यंत आत्मीय संबंध भी कड़वाहट में बदल गए। लेकिन शरद जोशी ने सदा वही कहा और वही किया जो उन्हें सही लगता था। अपनी आलोचना से खिन्न होकर ही उन्होंने व्यंग्य लिखना आरंभ किया था। दुनिया के अखबारी इतिहास में ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलेंगे कि किसी लेखक के स्तंभ को पढ़ने के लिए पाठक विशेष रूप से किसी अखबार को खरीदें। ये सौभाग्य शरद जोशी के हिस्से था। उनका रोजाना स्तंभ प्रतिदिन अत्यंत लोकप्रिय था। ये कॉलम अखबार के आखिरी पन्ने पर छपता था। पाठकों को इस कॉलम का बेसब्री से इंतजार रहता। इसे पढ़ने के लिए वो विशेष रूप से अखबार खरीदते और अखबार पढ़ने की शुरुआत अंतिम पृष्ठ से करते। सन 1960 के बाद का समय हिंदी साहित्य में विरोध के स्वर की स्वीकार्यता का दौर था। इससे पहले विरोध को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी। शरद जोशी ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर गहरी चोट की। लोगों को लगा कि जो बात वो नहीं कह पाते वो इन व्यंग्यों में कही गई है। उन्होंने राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। शरद जोशी ने लोगों को किसी भी घटना को देखने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने शालीन भाषा में भी अपनी बात बहुत बारीकी से रखी, इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। शरद जोशी ने जनता की समस्याओं को जनता की भाषा में जनता के सामने अनोखे ढंग से रखा। उनकी कलम की संवेदना ने जन जन के मन को छू लिया। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य वेद पर लिए बिना गर्दन का मोल, जो चढ़ गए पुण्य वेद पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां।
चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साथी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। साथी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी चिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी चिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे। जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह को। जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं। कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी चिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां अपनी सारी चिटकाई, जिनने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। 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 शरद जोशी एक आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। तमाम रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने इरफाना सिद्दीकी से विवाह किया था।
इरफाना एक पढ़ी लिखी उदार विचारों की लड़की थीं, जो उन दिनों रंगमंच और कथा साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय थीं। दोनों का ये विवाह परिवार को स्वीकार नहीं था, लेकिन दोनों ने ही इसका डटकर सामना किया। दरअसल शरद जोशी की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। उन्होंने जैसा लिखा वैसा ही जिया भी। उन्हें किताबें खरीदने और पढ़ने का बहुत शौक था। किताबें खरीदने के लिए वो अपनी आय में से बड़ी राशि खर्च कर दिया करते थे। उन्होंने यशपाल, प्रेमचंद, टॉल्स्टॉय, चेखव, गोरकी, रविंद्रनाथ टैगोर, मंटो और कृष्णचंद्र जैसे महान साहित्यकारों को खूब पढ़ा और उनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित भी हुए। इसीलिए उनके भीतर एक गहरी साहित्यिक समझ हमेशा नजर आती है। जितनी विविधता उनके विषयों में दिखाई देती है, उतनी ही उसके प्रस्तुतिकरण में भी झलकती है। उनकी प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राग भोपाली, घाव करे गंभीर आदि। शरद जोशी ने 2 व्यंग्य नाटक तथा उपन्यास भी लिखे थे। उनके लिखे टीवी धारावाहिक अत्यंत लोकप्रिय हुए, जिनमें प्रमुख थे ये जो है जिंदगी, मालगुड़ी डेज, विक्रम और वेताल, सिंहासन बत्तीसी, दाने अनार के आदि। इसके साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों में संवाद लेखन भी किया। ये फिल्में थीं क्षितिज, गोधूली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सांच को आंच नहीं, दिल है कि मानता नहीं आदि। शरद जोशी ने रेडियो में वार्ता, प्रहसन और नाटक भी लिखे। उन्हें साहित्य जगत में विशेष पहचान तब मिली जब धर्मवीर भारती ने उनकी एक व्यंग्य रचना गागरिन का यात्रा भत्ता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया। वो पूरे 25 साल तक कवि सम्मेलन के मंचों पर व्यंग्य पाठ के साथ उपस्थित होते रहे। हिंदी साहित्य जगत में टिकट खरीदकर व्यंग्य सुनने वाले श्रोताओं की परंपरा की शुरुआत शरद जोशी ने ही की। वो कहा करते थे कि आप सर्कस देखने जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, तो फिर किसी लेखक की रचनाएं बिना दाम चुकाए क्यों सुनना चाहते हैं। उन्होंने मंच पर खूब व्यंग्य पढ़े और खूब लोकप्रियता अर्जित की। जैसे कवि सम्मेलनों में कवि बुलाए जाते थे, वैसे ही शरद जोशी भी बुलाए जाते थे और उनका व्यंग्य पाठ अच्छे से अच्छे कवि पर भी भारी पड़ता था। शरद जोशी की व्यंग्य रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। उनकी व्यंग्य रचनाओं की विशेषता थी उनकी तात्कालिकता। देश समाज में घटित होने वाली घटनाओं पर वो तुरंत व्यंग्य लिखते थे, इसीलिए पाठक तुरंत उनसे जुड़ जाते थे। अपनी सहज और बोलचाल की भाषा में लिखी रचनाओं के द्वारा वो पाठकों के मन तक अपनी पहुंच बना लेते थे। उनका व्यंग्य लेखन मस्तिष्क को केवल झकझोरता भर नहीं था, बल्कि एक नई सोच पैदा करता था। जनता उनके लेखन के केंद्र में थी। उनकी रचनाएं आम जन में जागृति पैदा कर देती हैं। उनका व्यंग्य पाठकों की बौद्धिकता को उत्तेजित कर देता है। इसीलिए शरद जोशी आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। अपने हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलेपन से आम जन को जगाने वाले शरद जोशी ने 5 सितंबर सन 1991 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं।
वह तीव्र तप की धीरता, बलवीर की बलवीरता। वह तीव्र तप की धीरता, बलवीर की बलवीरता। धन जन्मयी गंभीरता तुझको न रो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। प्रसिद्ध पुनीतता, वह शील पूर्ण विनीतता। तेरी प्रसिद्ध पुनीतता, वह शील पूर्ण विनीतता। वह बुद्धि की विपरीतता, अब विष न बो जाए कहीं। पर बुद्धि की विपरीतता, अब विष न हो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। वह उच्चता आचार की, विश्वस्तता व्यवहार की। वह उच्चता आचार की, विश्वस्तता व्यवहार की। अनुरक्तता उपकार की, तेरी न धो जाए कहीं। अनुरक्तता उपकार की, तेरी न धो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। ये वतन का वतन